साल 2016 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से क्या बोला था पता है कि 2022 तक किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे। तो समझिए अभी छत्तीसगढ़ पे जो है वहाँ पर भी धान खरीदी का सीजन चल रहा है। 31 जनवरी तक खरीदारी होगी। तो चलिए हम एक धान खरीदी केंद्र पर आए थे। हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं, और कहाँ से बोले हैं? दिल्ली से बोले हैं, और दिल्ली से भी लाल किला में चढ़ के बोले हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। 2016 में बोला था, मतलब सोचिए 2016 में बोले थे, अभी क्या है 2026 चल रहा है, मतलब 10 साल हो गए। 10 साल से हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश की जो जनता है, उनके वादे पर भरोसा करके बराबर उनको वोट दे के तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दी है। तो चलिए हम कुछ किसानों से बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि पूरे देश में जो धान का समर्थन मूल्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जब धान खरीदी का सीजन चलता है ना, तो धान को अफीम से भी ज़्यादा टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर से यहाँ पूरा प्रशासन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि पता है यहाँ पर 31 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान बिकता है। तो प्रशासन क्या होता है, एकदम एक्टिव हो जाता है। कोई सड़क पर कोई ट्रैक्टर जा रहा होगा तो अधिकारी रुकवाएंगे, रुकिए बोलेंगे क्या है इसमें, बोलेंगे धान है, और पूरा चेकिंग करते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अधिकारी लोग पहुँच जाएंगे कि गीला तो नहीं है। समझिए अफीम से जो टेस्टिंग होती है वो धान की होती है। तो चलिए हमें लगा कि इतनी सब चीज़ें हो रही हैं तो किसानों को दिखाया जाए, अब उन्हीं से पूछा जाए कि क्या आय 2 गुना हो गया है। तो चलिए हम सबसे पहले, हमारे बीच में एक बुजुर्ग चाचा भी हैं और बड़ी शिद्दत से काम करें, चाकू को लेकर। इधर देखिए चाचा थोड़ा सा मस्त। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह है। चंदन जी, ये चंदन भैया है। कितना धान बेच रहे हैं इस साल? इस साल कितना धान बेच रहे हैं? बोल दिया 250 कुंटल। अच्छा, और पिछले बार कितना बेचे थे? नहीं, एक ही बार बेची। नहीं, पिछले साल उतने रही ना। उतने रही से। अच्छा, पता है 2016 में ना हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोले मोदी जी कि 2016 में बोले नहीं कि 2022 तक ना किसान के आय जो रही वो लोग 2 गुना कर दे। अब हो ही से का है? बताइए चाचा, बताइए हुआ है? नहीं हुआ वो तो बताइए, और नहीं हुआ तो भी बताइए। नहीं हुआ है। कितना गुना बढ़ गया है? आय वो बढ़ा है कि उतना ही रह गया है? नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। ये बच्चा लोग काफी खिलखिला रहे हैं ना। अभी ना तुम लोग के ऊपर में जवाबदारी नहीं आया है। वो कौन है? पापा है? वो कौन? पापा है ना। है और जवाबदारी नहीं आया है। जवाबदारी आएगा तो फिर समझ जा। हाँ, फिर हंसी उसी बंद हो जाता है। फिर बड़ा टेंशन हो जाता है कि खाद कैसे मिलेगा, बीज कहाँ मिलेगा, कैसे। भैया क्या नाम है भैया? रामानंद सिंह। रामानंद। एक ही देखा ना, देखो कैमरा में देखा है ना, तबे तो फोटो आई। फिर कैसा सब सही चला थे? सही चला थे। मजा एकदम से काम। हाँ मजा है। अब डोहे के चढ़ासन ऊपर से काम मजा है। दांत दिखाओ तो टूट गई से। कैसे टूट गई से? सयान कहाँ जवान है अभी यार। वृद्धा सब पेंशन थोड़ी मिले थे। हाँ तो मतलब जवान हो है ना। सरकार कहते हैं जब पेंशन मिली तो बुढ़ा गए हैं, तो थोड़ी नहीं मिले थे पेंशन। नहीं मिले थे ना। तो गुटखा उटका खाइए तो देखो दांत झड़ गई से ना। बताओ। अच्छा पता है, एक सवाल है मोर ना तोहरे मन पर। एक तो याद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बोले रहे कि 2016 में कि 2022 में किसान के आय ला 2 गुना कर दे। अब तो 2 गुना हो से कि नहीं हो से? हाँ, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो विश्वास है कि हो जाए? मार तो विश्वास नहीं पता। तो वोट एक बार कौन पार्टी ले दे रहा है? कौन दे रहा है केंद्र में? लोकसभा चुनाव अब कौन लग जाए, या फिर बाद में जे जिस सही लग जहन का है। फिर हमारे भैया है ना, बहुत एकदम स्मार्ट है ना, बता ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ले दे रहे हो? दे रहे ना? नहीं दे रहे। चलो ठीक है चलो। लेकिन चले और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और किसानों से खासकर बात करेंगे, युवाओं से बात कर लेंगे, है ना। क्या कर रहे हो जी? स्कूल नहीं गए हो क्या? इधर आओ। स्कूल नहीं गए हो? हैं? क्यों नहीं गए हो? कौन से क्लास में हो? हैं? 6वीं क्लास में हो? पापा लेके आ गए हैं कि बाबा लेके आएंगे? हैं? स्कूल आना चाहिए। स्कूल ये भैया है, हम इनसे मिलेंगे, है ना। आ रहा अच्छे से आ रहा है भैया। भैया का तो आबे करके गोरा चिट्ठा भैया। क्या नाम है भैया? संतराम। कहाँ के लगा? चिरमे के। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है पता है अभी? अरे नाम नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता है? चाउर में, धान में, खाद बीज में, सब में तो फोटो लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। तो क्या बोले रहे 2016 में कि 2022 में ना हम किसान मन के आय ला 2 गुना कर दे।
तो कहाँ करी थे? नहीं करी है। देखिए पीछे मैनेजर भैया भी है। अब जो सवाल मोदी जी से पूछा चाहिए हम इनसे पूछेंगे तो इनको कल नौकरी से भगा देंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? अच्छा बताइए आपका नाम बताइए भैया। दुर्गेश कुमार सिंह, क्या करते हैं भैया? मैं निगरानी समिति का प्रभारी हूँ। अच्छा प्रभारी हैं। अब बताइए सवाल हम इनसे पूछेंगे तो फिर कैसे, मतलब क्या बोले? उस दिन कृषि मंत्री सवाल पूछे थे हम यहाँ के रामविचार नेताम जी से कि भाई रकबा को क्या काट दिए, जीरो कर दिए, तो बोलते हैं हम जांच बैठाएंगे, इस बात में नहीं पता कब बैठाएंगे। अच्छा एक सवाल पूछते हैं ना, निगरानी समिति के सदस्य भी हैं। 2016 पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2022 में हम किसानों की आय को डबल कर देंगे, तो हो गया? अभी तो नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है? डबल कहाँ हुआ? आप भी तो किसान ही होंगे। जी किसान मैं हूँ। तो ऐसे प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए, मतलब लाल किले से बोलते हैं। सर झूठ तो बोल दे रहे हैं सर, किसानों को भड़का करके ना जी। अब वोट ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं किसानों से। 2016 में बोले थे, 2026 आ गया फिर। जी 10 साल में तो नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सर। डबल थोड़ी ना हुआ। डबल कहाँ हुआ है सर? नहीं हुआ है ना। उनका तो समर्थन मूल्य बहुत कम है। यहाँ तो समझिए कि राज्य सरकार जो है वो समर्थन मूल्य को मतलब दे रही है, वो बढ़ा के दे रही है, अपनी तरफ से बोनस के तौर पे दे रही है। तो चलिए कुछ और किसान हैं, भैया लोग भी हैं, मस्त मेहनत कर रहे हैं। वहीं से लेना यार। वैसे भैया क्या नाम है? राजेश सिंह है। एक ही देखा ना तुम ज़्यादा डिस्टर्ब को तो रोक दिए बोलो, ठीक है कि वो लेट हुए थे। बाकी देखा भैया साथ में है। मैं जहाँ जो आदमी से पूछूँ ना भैया, उनका काम जल्दी करा दी है ना? कबर के मोड़ में बात के लेट हो जाते है ना? तो पक्का ना? तो क्या नाम है भैया? राजेश सिंह है। राजेश भाई। राजेश भैया कैसे चलाते धान से चलाते? धान के अब ठीक है चले तो अभी है ना, लेकिन जो आया दुगुना करूँ कैसे ना अभी तक नहीं हो पैसे। कोर्रा झूठेगा। हाँ कोर्रा झूठ है। हाँ तो एक बार लबारी है, पूरा लबारी है, लबरा वाला है लबरा वाली। इस बार तो दूसरे सरकार बनाना है मेरा समझ है। पक्का ना? है तब बनाई दी मतलब बोल के। हाँ बनाई दे। काबर मतलब काहे गुस्सा है का मोदी जी ने? मोदी जी ने गुस्सा है। अब कई ठे कहीं से तेला देते नहीं तो कैसे? हाँ वो तो बहुत सारा बात करे। योजना कई ठे बनी तो ओकर लाभ किसान मतलब मिलते नहीं है। हाँ किसानों में बोले क्या दुगना कर दे अब। और हमन जैसे लोग क्या बोले पता है कि हर साल में 2 करोड़ नौकरी दे अब बोल के। हाँ बेरोजगारों के। और 15 लाख को देहूँ कह रही। अच्छा कहा देना कहना रही। अच्छा किसान में क्या है दुगुना करूँ कैसे? कहाँ दुगुना होते वो कम किसानों गरीबी में झेला थे नहीं झेलावते झेलाते ना, तो महंगाई बढ़ते जाते नहीं। बिल्कुल 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 तकलीफ है किसान में सब तकलीफ है। चलिए आप काम कीजिए। चलिए हम कुछ और भी किसानों से बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, युवाओं से भी बात करेंगे। चलिए बात छिड़ गई है तो किसानों के साथ में बेरोजगारों से बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले युवाओं से बात कर लेते हैं। इधर आ जा दोस्त। क्या नाम है दोस्त? कौन सा है जी। और क्या करते हो यार? अब यही धान पलटी करने आए हैं। अच्छा मतलब समिति की तरफ से हो कि मतलब किसान अपने घर किसान है किसान। अच्छा अपने घर के हैं जी। अच्छा 2016 में मोदी जी बोले थे ना कि किसानों की आय दुगना हो जाए बोल के, और एक चीज और बोले नहीं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे अब बोल के। तो नौकरी तो नहीं मिला है साहब ना, किसान का आय दुगना हुआ है। वैकेंसी है कि निकलती नहीं है, और आय है कि सारा बढ़वे नहीं करता है, समझिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मस्त दम लाल किले के प्रांगण से बोलते हैं कि हम आप लोगों के हित के लिए काम करेंगे और आपकी आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन समझिए कि आय जो है वो दोगुना होबे नहीं करता है और नौकरी नहीं निकलता है। पसीना उसीना चल जाते हैं भैया ठंडी में? पसीना तो चल रहा है भैया, काम कर रहे हैं तो। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी ना है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और तो जिस तरह से मोदी जी बोले थे उसमें भरोसा है? आप लोगों का अभी विश्वास टूट रहा है आप लोगों का? इसलिए बोलो क्योंकि धान खरीदी का अभी धान खरीदी का सीजन चल रहा है। आप लोग बराबर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, कमर तोड़ बोलते हैं ना। जिस किसान के कंधे पे हल होता है, सोचिए जिस किसान के कंधे पे हल होता है उसकी समस्याओं का हल नहीं निकलता है। मोदी जी बोले थे कि 2022 तक में हम डबल कर देंगे किसानों की आय को। सच सच बताइएगा क्या डबल आय हुई है? नहीं हो पा रहा है, न नौकरी मिल पा रहा है सब युवाओं को, न किसानों का आय दुगुना हो पा रहा है। चिंता होता है अपने बच्चों को लेकर, अपने भविष्य की चिंता किसको नहीं रहता भैया? भविष्य का चिंता सबको है। बड़ी जवाबदारी से आप लोगों ने वोट दिया होगा सरकारों को कि वोट तो हम सोच समझ कर देते हैं, लेकिन कुछ मिचौलियों के कारण बीच में ही कुछ कार्य बाधित हो जाता है, जिससे आम जनता तक सभी कार्य नहीं पहुंच पाता। अच्छा जो मतलब आपका कहना कि जो योजनाएं ऊपर से आती है वो
ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच ग्राउंड पाते लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। हैं। हाँ हाँ हाँ। और जहाँ तक मेरा कहना ये है कि कुछ लोग पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव के कारण वो योजना धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। हाँ, मतलब जो दलाल वाले जो नेता होते हैं, जो बीच का हिस्सा खाने का कोशिश करते हैं, उनके कारण पे ऊपर की योजनाएं नीचे नहीं पहुंचती हैं। नीचे नहीं पहुंच पाती हैं। बीच के जो दलाल हैं उन्हीं के कारण धरातल पर जो योजनाएं मोदी जी का है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम आम जनता को परेशानी होती है। हाँ, ये बात तो सही है कि देखिए दुगना करने के लिए कई सारी स्कीम्स लाई गई थी, लेकिन वो स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये स्कीम कहीं पर भी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए, एक भैया भी हैं, चाचा हैं, बहुत शिद्दत से अकेले बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अकेले अकेले अपन काम कर रहे थे भैया है हमारे, काकरो संग नहीं है। कहाँ गए भैया? संगी साथी और कहाँ चले गए हैं? कहाँ हमारे साथ में ये जो भारत हमें ये तो पत्ता कौन से धान लगे भैया? यार स्वर्णा धान है। सोना धान है। हाँ, अच्छा अब वो इसला कमा ले रहे हैं सर। अच्छा, तो कोई आए नहीं चेक को करे बर धान अभी वाला? तो मोटे चेक करे नहीं आई नहीं आए हैं। हाँ। तू सारा प्रबंधक मन से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो अभी तो भाई खुशे हैं, मान के चला अब कोई मान के चलत का हवा ये बतावा तो भैया, है ना? हवा के माने के चल हाँ। हवा ना। अच्छा, कितना खेती हुई से बार? अरे खेती तो हमार हुई सर, लेकिन अब कहिया ढेरे नुकसान हुई सरसों फसल में। काबर? माहो बीमारी में कहिया आधा धान पाइन। तो मुआवजा रही तो मुआवजा नहीं मिल इसका? कहाँ मौजा मिला था वो? कहीं पर कोई सूचना हमारा जानकारी एकर विषय है नहीं था। हमन काखर से जाके आवेदन डाला वो। अच्छा, तो जो कृषि विकास अधिकारी मन रहते हैं, जो गांव-गांव में रहते हैं, हर गांव पे ना कृषि विकास अधिकारी रहते हैं। हाँ। उमन पूरा बताते हैं कि अगर मान लिया खेत में कीड़ा लग गई तो का करे बर है, ओकर बाद में अगर कुछ खेत खराब हो गई तो का करे बर है। तो कोई मन नहीं है यहाँ पर का। तो एकर विषय में हमारे गांव में कितना धान कितनों किसान के मतलब नुकसान हुई से आधा ककरो तो लूबे नहीं करी सर। अच्छा, और हाँ। कोई मतलब वो नहीं मिली से मुआवजा नहीं मिली? कोई ओकर अड़ा पता नहीं, ना हमारा कोई जानकारी है नहीं ओकर विषय में, ना कोई बता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जैसे बीमा के नाम से हाँ, पैसा तो कट गई हुई। और बीमा के नाम से पैसा कट जाए रहे थे। हाँ, हर लेकिन किसान बीमा के मुआवजा नहीं मिले। नहीं मिले। यही से तो हम पूरा किसान नीचे गिरते जात हन। केसीसी कैसे पटाबो कहू हो गई से। हाँ, पिछले साल कितना धान बेचेला? पिछले साल बेचे रहे 88 कुंटल। और ये साल कितना हुई से? 84। अच्छा, 4 कुंटल कम हो गए से। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो और धान मतलब नुकसान हो रही है इसकी, कुछ जुगाड़ों के डाल दे है? अरे मोर अपने रिश्तेदार मन के खाता निकुली से बोला 15 कुंटल। हाँ 15 कई कुंटल। जन के रकबा कट गई से। हाँ, कई जन के रब्बा कट गई से। हाँ 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 हाँ। हाँ तो ये कति ले व्यवस्था करके बताया बनाए बोल के। हाँ। कत्ता के नुकसान हो गई सो ही? मोर तो सर एक डोली में जो है तो जो नुकसान हुई वो हिसाब से बहरा खेत में ज़्यादा रही तो ज़्यादा पानी के जरिए ज़्यादा नुकसान हुई। हाँ, इस साल पानी बहुत गिरी है ना। हाँ, आखिरी में गिरी से जब हाँ। धान पक गिरी तब। हाँ। तो चलिए, आपने देखा यहाँ के किसानों को। मैं जिस समिति पे हूँ वहाँ पर कुछ किसानों से हमने बात की, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में देश की राजधानी दिल्ली से बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। लेकिन समझिए, आय दुगनी तो नहीं हुई। हाँ, कर जरूर और बढ़ गए हैं। इसके साथ में किसानों को जो परेशानियां हैं वो भी आपने देखा किस तरह से कि जानकारी के अभाव में जो अधिकारी हैं जो अपनी जवाबदारियां शिद्दत से नहीं निभाते हैं, उनके चक्कर में ऐसे किसानों का भी काफ़ी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रकबा कटौती हो रही है, तो हमने जब सवाल पूछा था यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम से, उन्होंने बोला था कि हम इस पर जांच बैठाएंगे। तो हम उससे उम्मीद करेंगे कि अपनी बातों पर काबिज रहेंगे, अपनी बातों पर खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे। और कम से कम ऐसे जो किसान हैं इनका रकबा शून्य हो गया, ऐसे जो किसान है इनका रकबा कट गया है, उस पर सुधार भी करेंगे और करवाएंगे यहाँ के सिस्टम के लोगों के साथ मिल करके। तो चलिए, आप धान खरीदी के बारे में, छत्तीसगढ़ की धान खरीदी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं, और क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है उस पर आपका क्या सोचना है। और जिस तरह से उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रुपये नौकरी मिलेंगी, तो बेरोजगारी के बारे में और नौकरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।